नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हुए हलफनामों में यह खुलासा हुआ है कि पिछले 5 सालों में 27 राज्य कैबिनेट मंत्रियों में से अधिकांश की नेटवर्थ में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन वहीं कुछ मंत्रियों की संपत्ति में काफी इजाफा देखा गया है। इन मंत्रियों के प्रॉपर्टी में यह इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों के दौरान जमीनें और फ्लैट खरीदी थी। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे की संपत्ति में 772% की वृद्धि देखी गई है, जो 2019 में केवल मात्र 39 लाख रुपए से बढ़कर 3.4 करोड़ रुपए हो गई है। पब्लिक वर्क मिनिस्टर रविंद्र चव्हाण की संपत्ति 117% से बढ़कर 7 करोड़ रुपए से 15.5 करोड़ रुपए हो गई। जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़ की संपत्ति 220% बढ़कर 5.9 करोड़ रुपए से लगभग 15.9 करोड़ रुपए हो गई। खेल, युवा कल्याण और बंदरगाह विकास मंत्रालय के मंत्री संजय बंसोड़े की संपत्ति में 144% से बढ़ोतरी हुई है। उनकी संपत्ति 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 5 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संपत्ति में 66% की वृद्धि देखी गई है। अधिकांश नेताओं की संपत्ति में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि इन मंत्रियों ने इस अवधि के दौरान जमीन और फ्लैट खरीदे। महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की कुल संपत्ति में क्रमशः 56% और 44% की वृद्धि हुई। 3 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। इसमें अजित पवार और उनके सहयोगी हसन मुशर्रफ महाराष्ट्र के राज्य सहकारी बैंक मामले में जांच का सामना कर रहे हैं, जबकि मंत्री छगन भुजबल जमानत पर है। आरटीओ भूमि और महाराष्ट्र सदन से संबंधित एक कथित घोटाले से जुड़े मामले में भुजबल को 2016 में गिरफ्तार किया गया था। महायुति सरकार के एकमात्र मंत्री जिनकी शुद्ध संपत्ति में गिरावट आई है वे है बिल्डर और राजनेता मंगल प्रभात लोढ़ा, जो मलबार हिल के विधायक है। उनकी संपत्ति में 11% की कमी आई हुई है। मुख्य रूप से बढ़ती देनदारियों के कारण यह गिरावट देखी गई है। साल 2020-21 में रोहा में 1 करोड़ रुपए मूल्य की 12 एकड़ से अधिक कृषि भूमि और 21 लाख रुपए मूल्य की 75,827 वर्ग फुट गैर कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बाद अदिति तटकरे की कुल संपत्ति में वृद्धि देखी गई है। वहीं रविंद्र चव्हाण के परिवार की कुल संपत्ति में भी काफी वृद्धि हुई है, जो 7.1 करोड़ रुपए से बढ़कर 15.5 करोड़ रुपए हो गई। उनकी संपत्ति में एक रिवॉल्वर भी शामिल है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। मंत्री संजय राठौड़ की कुल संपत्ति 2023 में प्रभादेवी में 13 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने के बाद बढ़ी, जबकि उनकी पत्नी ने दिसंबर 2019 में नागपुर में 11 करोड़ रुपए में 37,452 वर्ग फुट की कमर्शियल संपत्ति खरीदी थी। उनकी देनदारियां भी 2.2 करोड़ रुपए से काफी बढ़ गई है। धनंजय मुंडे ने दिसंबर 2023 में मलबार हिल में 10 करोड़ रुपए मूल्य का 2151 वर्ग फुट का फ्लैट खरीदा और 2022 में पुणे में 1.1 करोड़ रुपए मूल्य का 930 वर्ग फुट का फ्लैट खरीदा था, जिससे पिछले 5 वर्षों में परिवार की शुद्ध संपत्ति में 81% की वृद्धि देखी गई है। महाराष्ट्र में विधायकों की सैलरी देखें तो उन्हें हर माह 2,60,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के कई भत्ते भी उन्हें दिए जाते हैं। मात्र इतनी सैलरी या भत्तों से ही करोड़ों की संपत्ति कैसे कमाई जा सकती है, यह एक सवाल है। महाराष्ट्र के साथ देश की जनता इसका जवाब चाहती है।